आज धरती के कोने कोने में सुनीता विलियम्स की कहानी को लिखी जा रही है, छापी जा रही है, पढ़ी जा रही है, बोली जा रही है। क्योंकि जब एक साधारण स्त्री अपनी ताकत को पहचान करके उसे आत्मसात करके उसे कठिन परिश्रम में ढालती है, मेहनत करती है और अभ्यास करती है, तब जाकर के स्वयं में अपने आप में वो नारायणी कहलाते हैं। नारायणी के लिए कोई काम आसान नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है नारी स्वयं में नारायणी होती है। और सुनीता विलियम्स की कहानी कुछ इसी प्रकार ही है। जहां पूरे देश की मीडिया में हिंदू और मुसलमान की चर्चा एक साथ जोरों से हो रही है, वक्फ बोर्ड का क्या होगा, सनातन बोर्ड का क्या होगा, क्यों होली में इतना बड़ा दंगा हुआ, किसका दोष है, कौन अपराधी है। इस बीच सुनीता विलियम्स अपने पराक्रम और साहस को दिखाते हुए, धैर्य की परीक्षा को देते हुए उन्होंने आज पूरे धरतीवासियों को शांत कर दिया है। सुनीता विलियम्स कौन है, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या काम किया, वो कौन सी चीजें आसमान में लेके अंतरिक्ष में लेके गई थी, क्या करने गई थी, कितने समय तक वो अपना समय बिताई, कौन कौन सी चीजों को उसने वहां खोज किया, इतने समय तक क्यों वो फंसी रही, सबके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इन सबसे पहले बड़ी बात यह है कि समस्त धरतीवासियों के लिए बहुत अच्छा और गौरव करने वाला दिन है कि सुनीता विलियम्स जो है और उनके साथ बच विलमोर को अमेरिकन खाड़ी के फ्लोरिडा कोस्ट पर सुरक्षित उतारा गया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और इस काम को अंजाम जो नासा की एजेंसियों ने नहीं दे सका, वो एलन मस्क का ड्रैगन स्पेस एक्स ने कर दिखाया है। हॉलीवुड की दुनिया में ये तो बताया जाता है कि जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो नासा कर सकती है, लेकिन नासा को भी मात दे गए एलन मस्क का ये ड्रैगन स्पेस एक्स। और ट्रम्प साहब इनके बारे में लिखते हैं, थैंक्स टू एलन मस्क, थैंक्स स्पेस एक्स और थैंक्स नासा। ट्रम्प साहब अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा है, प्रॉमिस मेड प्रॉमिस केप्ट। सुनीता विलियम्स और बच विलमोर 8 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। कुछ टेक्निकल खराबी हुई, वहां जो उनका क्रू था वो वहां पर दिशा यानी कि जो डायरेक्शन होता है उसको अंजाम नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से उनको 9 महीना 14 दिन का समय लग गया। और इस दरमियान में उन्होंने हार नहीं माना, अपने धैर्य नहीं खोया। अब जरा सोचिए, 9 महीना तक अपने परिवार से अलग रहना है, देश से अलग रहना है, दुनिया से अलग रहना है, ऐसी जगह पर जहां आपकी किसी प्रकार के कोई आस और विश्वास नहीं कि मैं वापस लौट पाऊंगी या भी या नहीं। और आगे क्या, सिर्फ इतना ही नहीं, वो धरती को कम से कम 4500 बार परिक्रमा लगा चुके हैं। स्पेस स्टेशन का एक खास बात है, वहां पर दिन और रात मात्र 90 मिनट्स का होता है। 90 मिनट्स में वो चक्कर लगा लेते हैं धरती का। इसका मतलब वो सोचिए कितना दफा वो चक्कर लगाए होंगे। इनके बीच उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, वो योगाभ्यास वहां पर करती थी। डेली के डेली करीब उन लोग को 5:30 या 6 बजे उठ जाना पड़ता था, योगा करते थे, अभ्यास करते थे। और इनके बीच भी अपने धर्म और कर्म के बारे में वो नहीं भूली। अपने साथ जहां भी, ये तीसरी बार है जब वो अंतरिक्ष में गई हुई थी, और ये सबसे सफल उनका रहा, सबसे लंबा टूर रहा। ये 9 महीना 14 दिन का ये सफर रहा। और इस प्रकार पूरा विश्व की तीसरी महिला बन गई जिन्होंने इतना लंबा समय तय किया अंतरिक्ष में रह करके। वहां पर वो भगवत गीता पढ़ती थी और गणपति बप्पा मोरया उनकी जो प्रतिमा है उनको साथ में लेके गई थी, हमेशा उनको आदर मानती थी। ये इसलिए कह सकते हैं कि सनातन धर्म के लिए वो एक ब्रांड एम्बेसडर है। और ऐसे लोग नहीं होंगे तो और कौन होंगे, जो अपने आप में साबित कर दिया, जो इंसान के कद से बढ़ करके उतना दूर तक आगे बढ़ा और कभी भी जाति पाति को लेकर कभी टेंशन नहीं लिया, कभी धर्मों के बारे में विवाद नहीं होने दिया। लेकिन अपने आप में ये जो प्रतिमा और भगवत गीता है बहुत कुछ बयां करती है। सुनीता विलियम्स की कहानी इतना ही नहीं, गुजरात के अहमदाबाद में उनका पैतृक संपत्ति, उनके पिताजी एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, एमडी थे वहां के। पिताजी का नाम डॉक्टर दीपक एन पांड्या है। माताजी बौनी जालोकर पांड्या जो स्लोवानिया की है। पिताजी इंडिया से हैं, अहमदाबाद गुजरात से हैं। इनका जन्म सन 1965 के 19 सितंबर को हुआ, ओहायो शहर अमेरिका में हुआ। 1998 में सुनीता विलियम्स यहां पर नासा को ज्वाइन करती है। कड़ी परिश्रम और मेहनत के बल पर यह हर प्रकार के चीजों में पारंगत होती है। आज इनको पूरी दुनिया जान रही है, पर पूरी दुनिया को जनाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए बहुत कुछ रिसर्च भी किया है।